एंड आप एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, राइट? एंड वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, भले वो पंजाबी इंडस्ट्री है, भले ही वो बॉलीवुड इंडस्ट्री है। मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया, मैंने फर्स्ट ऑडिशन में तो बिल्कुल ब्लैंक ही हो गया था मैं। बिल्कुल ही जैसे कैमरा और डायरेक्टर बैठे सामने, बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था मैं, कुछ कि आता ही नहीं था तब तो। वो काफी हॉरिफिक रहा होगा। बिल्कुल आर्टिस्ट स्टार्ट करता है तो उसकी एनर्जी लेवल, मेंटल हेल्थ लेवल और ड्रीम्स काफी हाई होते हैं, पर धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब रियलिटी आती है कॉलेज के बाद। कॉलेज के बाद जैसे मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी आती है जैसे कि हम समझते हैं कि हम स्टार हैं, वो चीज भी जरूरी थी आनी। तो इससे जितना उससे सीखा तो आगे जाके काम इजी हो गया है। बेसिकली हार्ड टाइम्स मेक्स आई मीन गुड टाइम्स। आई बिलीव कि साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ स्किल भी सिखाता है। बिल्कुल, कि आपको जिंदगी जीनी कैसे है, मुश्किलें हैं तो उससे निकलना कैसे है। उसने मेरे को एक्टिंग में भी काफी हेल्प की, जो इमोशंस चैप्टर है एक, राइट, तो उसमें 9 इमोशन सारे हैं और तो बेसिकली वो भी काफी हेल्प किया उसने भी। Hi everyone, welcome to Beyond the Surface podcast. My name is Harsh Katoch, and this is Anmol Chawla. He is my dear friend, and ये फिलहाल असिस्टेंट डायरेक्टिंग कर रहे हैं, एंड कई सारे गाने प्रोड्यूस कर चुके हैं, उनमें काम कर चुके हैं और उनको रिकॉर्ड कर चुके हैं, if I'm not wrong, है ना? Yeah, absolutely. So he is going to be our guest for today. And he is our director for today. Basically, he will be directing us, as this is my first podcast today. Yeah. Thank you. So, start करेंगे इसको 3 लैंग्वेजेस में हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में। पंजाबी से भी करांगे। पंजाबी में भी करांगे। मेरी पंजाबी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, but still I'll try. Yeah, absolutely. No. हाँ, so let's स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस ये बताऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू राइट। एंड इस शो में हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, हम बात करते हैं कि किस तरीके से लोग अपने चीज़ों को फेस कर रहे हैं मेंटली। एब्सोल्युटली, राइट। एंड आप एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, राइट? एंड वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, भले वो पंजाबी इंडस्ट्री है, भले ही वो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि उसके साथ क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं साथ में, राइट? बिल्कुल। आपने वो चीज़ें कई तरीके से देखी हुई हैं, बिल्कुल फेस टू फेस देखी हुई हैं, शायद मुझे लगता है कहीं आपने फेस भी किया होगा, कुछ चीज़ें आपने फील भी करी होंगी ऑन पर्सनल लेवल, राइट? आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, राइट। So, how is your experience? How was your experience, and how are you feeling today, first of all? I'm really excited for this podcast, first of all, as this is my first podcast. So, basically मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूँगा कि कैसे स्टार्ट किया, ठीक है? तो पहले मैंने बेसिकली थिएटर से पहले 5 साल तो मैंने थिएटर ढूंढने में लगा दिए। अच्छा। हाँ जी। तो पहले तो घर वाले जैसे सपोर्ट नहीं, मतलब उनमें तो कुछ है ही नहीं कि कुछ होता भी एक्टिंग वगैरह या डायरेक्शन भी कुछ होता है। सही बात। और मेरी फैमिली मोस्टली बिजनेस, और आधी फैमिली बिजनेस में है, आधी जॉब्स में है, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट ही है ये का फील्ड है जो। तो बेसिकली मैंने थिएटर से स्टार्ट किया था ये अपने कॉलेज टाइम में। मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया, मैंने फर्स्ट ऑडिशन में तो बिल्कुल ब्लैंक ही हो गया था मैं। बिल्कुल ही जैसे कैमरा और डायरेक्टर बैठे सामने, बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था मैं, कुछ कि आता ही नहीं था तब तो। वो काफी हॉरिफिक रहा होगा। बिल्कुल। फिर उन्होंने माइम करवा दी मेरे से। माइम होती है बेसिकली कि कुछ बोलना नहीं होता, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से बहुत एक्टिव रहना होता है उसमें। अच्छा। तो वो चीज पहले साल मैंने वही किया है बेसिकली। अच्छा, आप माइम करते थे? माइम से स्टार्ट किया था मैंने। स्टार्ट किया मुंह पे पेंट एंड ऑल करके। उसके साथ आपको कुछ एक्सप्रेशंस नहीं देने होते? एक्सप्रेशंस देने होते हैं उसमें? एक्सप्रेशंस ही देने होते हैं। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है और हमने बस एक्सप्रेशंस देने होते हैं। ओके। एंड कुछ उसमें वोकल्स नहीं रहते हैं? नहीं, कोई वोकल्स नहीं रहते हैं। बाकी मैं फोटो शेयर करूंगा, आप दिखा देना। अच्छा। फिर उसके बाद जो है थिएटर के 3 साल जैसे चल रहे थे, बीच में कोरोना आ गया,
तो कोरोना में हमने म्यूजिक ही किया मोस्टली। जैसे वीडियो कॉल्स की अपने जूनियर्स को, और सिर्फ म्यूजिक ही किया उसमें, जैसे रैप रूप हो गया। अभी बोहेमिया की आवाज जैसे मैं थोड़ी सी निकाल लेता हूँ, कर सकते हो। Oh, that's cool. तो वो थोड़ी बहुत निकाल ली थी मैंने, उसमें ही उस फेस में ही आ गई थी मेरे। तो अभी I'll ask you to do Bohemia after this. Yeah, sure. Basically. Yeah. So that was ब्रिलियंट फेज। जब आर्टिस्ट स्टार्ट करता है तो उसकी एनर्जी लेवल, मेंटल हेल्थ लेवल और ड्रीम्स काफी हाई होते हैं। पर धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब रियलिटी आती है कॉलेज के बाद। कॉलेज के बाद जैसे मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी आती है जैसे कि हम समझते हैं कि हम स्टार हैं। Indeed. लेकिन हर कोई लौंडा जब बाहर निकलता है तो वो यही सोचता है कि मैं ही स्टार हूँ और तो कोई है ही नहीं। आपका ही स्टार है बस। फिर मतलब ऐसी जर्नी स्टार्ट होती है, हर एक आर्टिस्ट की होती है, ये होता ही होता है हर किसी के साथ। पर वो भी ठीक है, अपना एक मतलब जर्नी होती है। वो भी एक पॉइंट है जो फेज है जिसके थ्रू इंसान को जाना होता है। बिना इसके मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिना हार्डवर्क के कुछ मिलता भी नहीं है। बिल्कुल हार्डवर्क तो बहुत करना, हार्डवर्क के बिना शायद सक्सेस मिलती भी नहीं, और इसीलिए हम लोग सारे इस फेज के थ्रू जाते हैं ताकि हम लोग कुछ अचीव कर सकें। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो आई विल जस्ट आस्क यू टू मूव ऑन। या एब्सोल्युटली। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड, आफ्टर थिएटर आई स्टार्टेड एज अ जूनियर आर्टिस्ट। अच्छा। जैसे जो पासिंग वगैरह करते हैं पीछे, आर्टिस्ट जो आगे रहता है, पीछे पासिंग नहीं कर रहे थे, जैसे पीछे से कोई चल रहा है, कोई पीछे से गा रहा है, या फिर नाच रहा है, या फिर कुछ ऐसे करता वगैरह, कुछ ऐसे करके वैसे। बिल्कुल वही चलना ही होता था मोस्टली। क्राउड जैसे क्राउड नहीं होती, क्राउड में ही वही मिलते थे। 200-300 रुपए कॉलेज का खर्चा निकल जाता था। अच्छा। हाँ, वही साथ किया था। एक दिन का मिलता होता था उस टाइम। अच्छा। फिर धीरे धीरे जर्नी जब आगे बढ़ती रही तब पता लगने लग गया कि ऐसा ये डायरेक्टर होता है, ये डायरेक्टर का काम क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, सिंगर होता है, फिर सारे मतलब एज अ ग्रुप क्रू भी होता है उसके पीछे। जो हम मूवीज देखते हैं सारी, उसके पीछे जो क्रू होता है उसके बारे में पता लगा पहली बार। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको शायद इस बारे में नहीं पता कि मे बी प्रोड्यूसर क्या होता है, या मे बी डायरेक्टर क्या होता है, या उसके साथ में क्रू मेंबर्स कौन से होते हैं, लाइटमैन या फिर ऐसे स्पॉट बॉय वगैरह, मैं चाहता हूँ आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। राइट। एंड फिर हम बात करेंगे कि मे बी उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग ए सेटअप लाइक दिस। Yeah, absolutely. So I'll start with the direction line. Yeah, okay. That's my line. Direction में भी हो। Not that my level is not that up, but you are doing quite well for your age. Yeah, absolutely. Yeah. So basically डायरेक्शन में भी काफी टीम होती है पूरी डायरेक्शन की। जैसे एक डायरेक्टर होता है, उसके नीचे चीफ एडी होता है। अच्छा। डायरेक्टर का काम तो बेसिकली होता है कॉन्सेप्ट को, बस वो देखता है कि कैमरे में क्या दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और सारा जो सिंगर और मॉडल से जो करवाना है उसने एक्टिंग वगैरह। फिर उसके आता है नीचे चीफ एडी, उसने जो होता है शॉट रेडी रखना होता है। अच्छा। जैसे डायरेक्टर आने वाला है, सिंगर आने वाला है, मॉडल आने वाली है, या कोई अगर फिल्म है तो एक्टर आने वाला है, एक्ट्रेस आने वाली है, तो उसके पहले ही शॉट रेडी रखना होता है। सारा काम एक मतलब 10 मिनट 20 मिनट ऐसे करने पड़ते हैं हमें काम। एक होता है कि एक वैसे इंडस्ट्री में होता है ये कि जैसे मुंबई की कोई टीम आई है, तो वो हमसे कई बार पूछती है कि मुंबई वाले 5 मिनट या पंजाबी वाले 5 मिनट। अच्छा। तो उसका ये मतलब होता है मुंबई वाले 5 मिनट तो 5 मिनट होते हैं, और पंजाबी वाले होते हैं जो 1 घंटा भी होता है कई बार। तो वो भी एक पॉइंट है, वो भी एक सीन है, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो भी हमने देखा हुआ काफी। अच्छा। तो आप किस तरीके से काम करते हैं मुंबई वाले 5 मिनट के साथ? अब तो मुंबई वाले करते हैं, पहले स्टार्टिंग में जब आता नहीं था कुछ तब तो थोड़ा टाइम लग जाता है ऑब्वियसली यार। तो अगर मैं इसी बीच अगर थोड़ी सी बात निकालना चाहूँ यहाँ से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर का डिफरेंस आता है बिल्कुल कि आप मुंबई से, वहाँ पे बिल्कुल ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट में भी बढ़ सकती है, या फिर बिल्कुल चीजें आगे बढ़ सकती हैं। राइट। आगे डिले हो सकता है। बट वी आर वर्किंग एज लाइक मुंबई टीम राइट नाउ, लाइक हम 16 घंटे में या 12 घंटे में गाना ही कर देते हैं पूरा। आई मीन 12 घंटे 16 घंटे काम करना इज नॉट इजी। राइट। एब्सोल्युटली। तो इसके साथ जो मे बी स्ट्रेस जो जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, दैट मस्ट बी काफी स्ट्रेसफुल होता होगा ना वो आपके लिए। बिल्कुल वो तो बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस होता है। जैसे आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं उस टाइम। अच्छा। जैसे अगर कुछ मिला नहीं, जैसे नेकलेस नहीं मिला, अच्छा,
तो आर्ट डायरेक्टर है जो हमारे उन्होंने ना झूमर तोड़ के उसके वो नेकलेस बना दिया था अभी लेटेस्टली। दैट इज ट्रू स्टोरी? या दैट्स अ ट्रू स्टोरी इन माय लास्ट शूट बेसिकली। अच्छा। सो वो काफी अच्छा लगा उनको, प्रोडक्शन वालों को, कि इतनी जल्दी कर दिया उन्होंने 5 मिनट के अंदर। दैट इज इम्प्रोवाइजेशन एक्चुअली। इम्प्रोवाइजेशन बेसिकली। सो दैट वाज काफी अच्छी चीज है। अच्छा या बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ऐसी चीजें बहुत होती रहती हैं शूट पे, मिस हो गया कुछ ठीक तो स्ट्रेस लेवल उसमें हाई हो जाते हैं हमारे सबके, एंजाइटी बढ़ जाती है, तो इसमें जल्दी जल्दी करना होता है इसमें सब कुछ। तो यही चीफ एडी का काम होता है। और चीफ एडी के अंडर जो होते हैं सेकंड एडी, थर्ड एडी, उनको काम बेसिकली बताना होता है कि नेक्स्ट शूट में क्या लगेगा, आपने क्या रेडी करके लाना है। ठीक है। तो बेसिकली हेल्पर्स होते हैं बेसिकली एक तरह से। या ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी कोई ऐसा चीज़ इनकाउंटर करी है जहाँ पे किसी को एंजाइटी अटैक में भी आ गया हो, इतने सारे काम के स्ट्रेस के बीच में, क्योंकि 12-16 घंटे काम करना कंटिन्यूसली, जहाँ पे आपको कोई मे बी रेस्ट का कोई चांस नहीं मिलता, क्योंकि आपको यहाँ से सेट उठा कर वहाँ लगाना है, लाइटिंग सेट करनी है, डायरेक्शन सेट करनी है, वो लाइट्स वालों का बेसिकली वैसे तो काम होता है, जैसे लाइट्स लेके आनी है और सेट लेके आना है। लेकिन एंजाइटी बिल्कुल बेसिकली, जैसे मैंने तो ऐसे भी किया है कई बार, जैसे शूट लगाया 16 घंटे का, अच्छा, फिर उसके बाद शिफ्ट भी लगा ली अपनी, जो नाइट शिफ्ट होती है जैसे कहीं। अच्छा। जैसे मैं कंपनी में था एक पहले। अच्छा। ये 1 साल पहले की बात है, जब मैं मतलब इतना वो नहीं, हाई लेवल पे नहीं था अभी। आप इतना मतलब इस लेवल पे काम नहीं कर रहा था जब। ठीक। तो उस टाइम पे भी ऐसे हुआ है कि मतलब मैं ऑफिस में ही सो गया, या फिर मतलब बिल्कुल डेड ही हो गया था एकदम से। दिस इज हार्ड टाइम और हार्ड फेस ऑफ लाइफ, और मे बी मैं ये कहूँगा कि इट वाज हार्ड वर्क ऑफ यू that you were currently doing, that you were doing at that time, है ना? तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? How were you thinking about that time? Now अब आप काफ़ी अच्छे टाइम पे हैं, जब आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो तो क्या सोचते हो उस बारे में? वो चीज़ भी जरूरी थी यानी, तो इससे जितना उससे सीखा तो आगे जाके काम इजी हो गया है बेसिकली। हार्ड टाइम्स makes I mean good times, easy times basically, right? Quite अंडरस्टैंडेबल कि अगर जब तक आप हार्ड टाइम्स के थ्रू नहीं जाएंगे तब तक आपके पास सॉफ्ट टाइम्स या फिर अच्छे टाइम्स नहीं आएंगे, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दैट फेज। आई रियली अप्रिशिएट दिस, एंड बीइंग योर फ्रेंड आई रियली एम प्राउड ऑफ यू कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं और आपके जर्नी के बारे में, अगर आपसे ये पूछूं कि और कौन कौन इन्वॉल्व होता है इस लाइन में, तो क्या बताओगे आप? इस लाइन में और प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो वो गाने प्रोड्यूस करते हैं। ओके। तो वो बेसिकली गाने जब प्रोड्यूस करते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस आता है वो भी मैटर करता है काफी। ओके। जैसे अगर प्रोड्यूसर बहुत नया है तो वो थोड़ा हमारे लिए भी वो होता है कि क्या मतलब उसको चीज देनी है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर भी एक्सपीरियंस्ड है वो जल्दी जल्दी काम कर देता है अपना। ओके। और उसके नीचे होता है प्रोडक्शन लाइन प्रोड्यूसर, जो कि सारा बजट हैंडल करता है बेसिकली। तो दिस इज बेसिकली लाइन प्रोड्यूसर जो सारा बजट देखते हैं, जैसे मॉडल को देना कितना है, ये सब कुछ वो क्विक बजटिंग करते हैं। जो आई हैव हर्ड ऑफ सम स्टोरीज, मैंने कुछ कहानियां सुनी है जहाँ पे मेरे को ये सुनने को मिला कि कई बार स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है प्रोड्यूसर्स के लेवल पे कि इवन एक्टर्स स्टार्ट क्राइंग, और जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको भी इतनी डांट पड़ती है कि वो भी रोना शुरू कर देते हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है, उल्टा प्रोड्यूसर्स मतलब एक्टर्स की वजह से प्रोड्यूसर्स रोने लग जाते हैं जब परफॉर्मेंस नहीं निकलती। अच्छा, ये होता है बेसिकली। अच्छा, ये उल्टा काम है। अगर जैसे एक्टर परफॉर्म ही नहीं कर रहा, उसका जो टाइम है जो निकल रहा है बेसिकली, तो वो जो बजट उसका एक्स्ट्रा जा रहा है तो वो ऑब्वियसली उसके लिए लॉस ही है एक तरीके से, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये होता है, ऑपोजिट होता है बेसिकली। ओके। एक्टर्स नहीं रोता कभी, क्योंकि एक्टर्स को तो पैसे मिल चुके हैं। अच्छा, एक्टर को पैसे मिल चुके होते हैं। हाँ, एडवांस ही होता है, क्योंकि जो लीड एक्टर होते हैं उनको तो एडवांस पेमेंट मिल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ इंडस्ट्रीज में होता है मतलब कि बाद में मिलती है। 45 डेज 90 डेज का टाइम होता है। ओके। आई आस्क फॉर एन एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आपने जब आप डायरेक्ट कर रहे थे कोई ऐसी चीज़, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम पे? आपके दिमाग में पहली बारी जब आप डायरेक्शन करने के लिए गए, आपने हर किसी का पहला टाइम होता है, राइट? व्हाट वाज देयर इन योर माइंड
कैसे क्या सोच रहे थे? I was same like I was blank ये वो माइम वाला सीन हो गया, वो ऑडिशन वाला सीन हो गया। ओके। हर फर्स्ट टाइम में मतलब इसमें भी थोड़ा ब्लैंक हो गया था, पर कोई जैसे वो मेरा ऑडिशन वाला टाइम था तो उसको याद करके पता लग जाता है कि कैसे आगे इसको हैंडल करनी सिचुएशन। तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के, सबसे कोऑर्डिनेशन बना के फिर वो हो गई थी चीज बेसिकली, जब मैं पहली बार असिस्ट कर रहा था। आपको डर लग रहा था उस टाइम पे? डर तो लगता है पहला, क्योंकि 3-4 लाख रुपए लगे होते हैं ऊपर, तो डर तो लगता है गाने पे। और बेसिकली हमारा डायरेक्टर है जो वो ग्रूवी है, ग्रूवी काफी अच्छे अभी लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके। उन्होंने अरविंदर खेरा के साथ भी काम किया अभी। अरविंदर खेरा भी काफी हाई लेवल पे, जैसे जस्सी गिल है जी, उनके गाने मोस्टली वही डायरेक्ट करते हैं, जस्सी गिल के। ओके। हाँ जी। और वो बेसिकली रोनी जी हैं, एक रोनी लिरिसिस्ट हैं काफी बड़े। ओके। गिल और रोनी, ओके, जो दिलजीत के गाने भी लिखे हैं उन्होंने। हनी सिंह का गाना भी आया है कूले कूले, वो भी उन्होंने ही लिखा है अभी। तो उनके अंडर साइन थे अभी। तो उन्होंने काफी जनों के साथ काम किया। ग्रूवी हैं जो हमारे डायरेक्टर। Absolutely. That is quite good. मतलब हमारे यहाँ पे पंजाबी इंडस्ट्री से भी काफी सारे ऐसे लोग निकल करके गए हैं जिनको वर्ल्ड जानती है। कॉलेज से पास आउट होके गए हैं, मेरे कॉलेज से पास आउट, मेरी थिएटर टीम से गए हैं वो बेसिकली। कौन आपके कॉलेज से कौन रोनी और गिल, जो हनी सिंह के गाने लिख रहे हैं अभी। ओके, बेसिकली। अच्छा, तो आप जानते होंगे उनको कॉलेज टाइम से? बिल्कुल कॉलेज टाइम से तो नहीं, एक्चुअली बेसिकली मेरे सीनियर है वो। ओके। 5-6 साल सीनियर है, तो वैसे मिला हूँ मैं उनसे अभी। अच्छा, वैसे मिले होंगे? मिलते हैं, हाँ जी, मिलते रहते हैं। दैट इज कूल। तो मैं अगर आपको बोलूँ कुछ पंजाबी में बोलने के लिए अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं, हाँ जी, क्या बोलना चाहोगे आप उनके लिए? बाकी तुसी दसो की सुनना चाहोगे? मैं आपसे कहूँगा कि आप बोहेमिया की आवाज निकालो, बट नॉट राइट नाउ। वो लास्ट में हम करेंगे, वो लास्ट करांगे, वो लास्ट में करेंगे, राइट? बाकी अपने व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ग्रो करोगे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। राइट। आई मीन प्लानिंग, यहाँ से हमारी बात शुरू होती है। लेट्स टॉक अबाउट प्लानिंग, राइट? प्लानिंग कितनी ज़्यादा डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट इन दिस फील्ड एंड वैसे भी लाइफ में? इन एवरी फील्ड प्लानिंग इज बेसिकली इम्पोर्टेंट राइट नाउ इन दीज डेज, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता होता, जैसे कोरोना आ गया था। राइट। तो प्लानिंग चेंज करनी भी पड़ती है, प्लान बी भी होना जरूरी है। पर प्लान ए पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपका प्लान बी पे ध्यान रहेगा तो प्लान ए फेल होगा। राइट। बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है। राइट। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, मेरे एक दिल के बहुत करीब है ये बात। हाँ जी। सो मैं जब ग्रेजुएशन में था, मैंने ग्रेजुएशन करी है DAV सेक्टर 10 से। हाँ जी, चंडीगढ़। तो मेरे जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक प्रोफेसर होते थे, हर नेम इज कैप्टन डॉक्टर श्वेता शर्मा। तो उन्होंने, शी वाज कैप्टन इन इंडियन आर्मी। फिर उसके बाद उन्होंने शी स्टार्टेड टीचिंग। तो शी यूज्ड टू से कि ऑलवेज प्लान योर कंटिजेंसी। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास हमेशा ना एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए, कि अगर आपका एक प्लान अगर नहीं काम कर रहा तो उसको चलाने के लिए, या फिर अगर वो काम नहीं कर रहा तो दूसरा प्लान होना चाहिए ताकि वो काम कर जाए। अच्छा, जैसे आपने बात कही कि आपके पास प्लान ए और प्लान बी दोनों होना चाहिए, वैसे ही प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। वैसे ऑलवेज प्लान योर कंटिजेंसी, मुझे वो बात उनकी आज तक याद है। अच्छा। और मैं हमेशा उसको अपने साथ रखता हूँ। सो दिस इज प्लान ए और प्लान, दिस इज प्लान ए। दैट्स ग्रेट। दिस इज प्लान ए। ओके। कॉग्निफाई जो है हमारा स्टार्टअप, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। इट इज़ ए साइकोलॉजी बेस्ड टेक स्टार्टअप। हम लोग आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एजेंट्स बना रहे हैं, ताकि वो हेल्प कर सके मेंटल हेल्थ इंक्रीज करने के लिए लोगों। AI एजेंट्स। ओके। AI एंटिटी बोलते हैं, लाइक चैट जीपीटी, बट चैट जीपीटी से काफ़ी ऊपर। ओके। यस। सो वो ऐसा होगा कि आप उससे बात कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी रोबोट से बात कर रहे हो। वो ऐसे लगेगा कि आप किसी अपने ही आदमी, किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो। That's great, man. That's cool. एक्चुअली यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशंस ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में, जैसे रेप्लिका है, वाइजा है, और अभी मेटा कंपनी है, मेटा। तो मेटा ने भी कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ मिलके उनका अपना चैट बॉट निकाला। जैसे कोई एक सिंगर है, कोई एक एक्टर है, उसकी तरह बोलने वाला चैट बॉट आप डाउनलोड कर सकते हो। आप उसके साथ बात कर सकते हो,
एंड उसके साथ सारी बातचीत सारी चैट कुछ कर सकते हो. हाउ अमेजिंग इज दैट. yeah absolutely. सो वो एक चीज़ है, लेकिन यहाँ से हमें आइडिया आता है कि हम लोग उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज किया जा सके. okay राइट. तो दैट इज वन अनदर थिंग. नाउ कमिंग बैक, हम आपके ऊपर आएंगे कि आपके बारे में बातचीत करेंगे. आपने कहा कि हम प्रोडक्शन डिज़ाइन करते हैं, सेट डिज़ाइंस करते हैं. सेट डिज़ाइंस बेसिकली यस, आर्ट डायरेक्टर का काम बेसिकली ये होता है आर्ट डायरेक्टर का काम होता है. सेट डिज़ाइन और फ्रेम जितना अच्छा भरा हुआ वो दिखाएं, और बैकग्राउंड जितना अच्छा वो कर सकते हैं वो करें उसे. जैसे आर्ट डायरेक्टर वो ये जो नेकलेस राइट. दैट इज कूल. आर्ट डायरेक्टर का काम होता है बेसिकली. दैट इज कूल. अगर मैं पूछूं कि कई बारी ऐसा माहौल खड़ा हो गया जिससे कि सारा के सारे क्रू का दिमाग खराब हो गया, कभी वैसा हुआ आपके साथ? एक शूट पे कह सकता हूँ मैं मॉडल नहीं आई थी, तो अच्छा, उसकी वजह से काफी डिले हो गया था. तो पूरा शूट, बारिश हो जाती है कई बार. अच्छा. तो बारिश का भी ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ता है कि हमें कि रात को करें और लेकिन डे लाइट दिखे उसमें. तो उसमें लाइट्स का काफी काम होता है उसमें. लाइट मैन जितने भी होते हैं, और डीओपी होता है जो बेसिकली मेन तो डीओपी है जो कैमरा हैंडल करते हैं. ओके. डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यस बेसिकली यस. ऑलराइट. सो वो उनका काफी बेसिकली काम होता है इसमें कि नाइट में डे कैसे दिखाना है, डे में नाइट कैसे दिखानी है. ओके. तो वो लाइट्स और डीओपी की बेसिकली कोऑर्डिनेशन उनका ही होता है. ओके. तो वो सारा वही देखते हैं बेसिकली. दैट्स कूल. या अगर ऐसी जब सिचुएशन आई, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? हड़बड़ाहट हो जाती है, ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं उस टाइम. तो काफी भाग दौड़ हो रही होती है इधर उधर की, कॉल करो इसे, कॉल करो उसे. स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है उस टाइम. मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल खत्म ही हो जाती है उस टाइम. स्ट्रेस ही इतना हाई होता है. आप लोग कैसे कोप करते हैं फिर उस टाइम पे? किसी को शांत करने की जरूरत पड़ जाती है, डायरेक्टर को शांत करने? बेसिकली डायरेक्टर को ही शांत, जो मेरा काम असिस्ट करता हूँ जैसे मैं, तो डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, उनको शांत ही रखना होता है बेसिकली. ओके. तो वो को मैं नहीं करना होता है वो बेसिकली कि हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो. तो उसमें जल्दी जल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ के शूट रेडी कर ही देते हैं फिर. एट लास्ट करना ही पड़ता है क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स रखी होते हैं हमने हर चीज के लिए. हमेशा आपके पास प्लान ए प्लान बी हमेशा यहाँ पे अवेलेबल प्लान बी आया. एब्सोल्युटली. दैट इज गुड कि अगर ये काम नहीं करेगा तो वो तो काम करेगा. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज लेकर आना चाहूँगा. साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म. ओके. ठीक है. कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप किसी सिचुएशन में हैं और आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या सिस्टम यूज करें, क्या चीज यूज कर रहे हैं. ओके. राइट. आई एम वेरी श्योर कि आप जिस फास्ट वर्ल्ड में हैं, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिनसे आपको निकलने की ज़रूरत पड़ी होगी. राइट. बिल्कुल. आप अपना काम कैसे मेंटेन करते हो उस टाइम पे? मतलब आप कैसे शांत रहते हो उस टाइम पे? शांत रहने के काफ़ी तरीके हैं. जैसे जिम जाओ, लिख लो, कुछ राइट कर लो. राइटिंग से काफी इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे कि वो शांत हो जाता है थोड़ा. राइट. और अगर ब्रेन ज्यादा ही बिल्कुल वो हो गया है, क्रिएटिव एरर कुछ कहते हैं ना, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है एक बार, तो उस टाइम जिम करो. बस जाके जिम बहुत हेल्प करता है काफी चीजें, मतलब मेंटली ठीक करने में. ये एक्चुअली बात है कि हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कनेक्टेड है, काफी ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. अ हेल्दी बॉडी leads to a healthy mind. Yes. It is very important to understand that, right? And आप भी जिम करते हो? बिल्कुल जिम कर रहे हैं. It is quite visible that you go to the gym, right? तो आप भी कर रही थे? मैं कर रहा था, but फिर मेरे को एक्चुअली शोल्डर में इंजरी हुई थी. ओके. मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गया था एंड देन उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे गया. फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को दर्द होता था इधर लेफ्ट वाले शोल्डर. फिर कुछ टाइम के लिए मैंने कंटिन्यू करा एंड सारा कुछ सही हो गया. फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आती गई और मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं. नहीं तो मैं जब 12th में था मैंने तब से शुरू कर दिया था ये जिम जाना. And that is how that physical health is related. Yeah, I saw to you in mental Gold health. Gym basically. Yes. When I was going to college, you were in gym, yeah? Yes. तो मेरी कहानी है वहाँ से. मेरी जो first job थी, I worked as front
डेस्क ओके ऑफिसर, ओके मतलब उसका मतलब होता है, अगर आम भाषा में समझा रहा हूँ तो रिसेप्शनिस्ट। yeah. मैं रिसेप्शनिस्ट के तौर पे वहाँ पे काम करता था। फ्रंट डेस्क ऑफिसर इस मतलब थोड़ा फैंसी हो जाता है लोगों के लिए बताने को, बट ठीक है, मतलब गोल्ड्स में रिसेप्शनिस्ट, बट दैट इज गुड। फिर वहाँ पे काम करते करते कई सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली वहाँ पे कि किस तरीके से काम किया जाता है। वहाँ पे जिम भी मेरा फ्री हो जाता था। मैं सुबह कॉलेज चला जाता था, शाम को वहाँ पे चला जाता था। मैं एक्चुअली पार्ट टाइम वहाँ पे काम करता था, मैं फुल टाइम वहाँ पे काम नहीं करता था। ओके तो वो काफ़ी अच्छा टाइम था। मुझे ये सीखने को मिला कि पैसे की कीमत क्या होती है। एब्सोल्युटली, वो तो सब। आई मीन मैं ये सोचता हूँ कि हर एक इंसान को काम करना चाहिए। आई मीन जब वो ग्रेजुएशन में है तब उसको साथ में काम कर देना चाहिए शुरू, क्योंकि आप भले ही अच्छी फैमिली से हों, रिच फैमिली से हों या नॉर्मल फैमिली से हों, लेकिन आपको पैसे का जो मोल है वो समझ में आना चाहिए कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अगर जब भी हम अर्निंग ही करने होते हैं तो लर्निंग भी साथ में चल रही है, अर्निंग के साथ लर्निंग होती है, लर्निंग भी साथ में चल रही होती है, लर्निंग भी साथ में चल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। सो आई बिलीव आपको काफी अच्छा लगा होगा यहाँ पर आकर के। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। पहली मैं बहुत एक्साइटेड था कि पहला पॉडकास्ट है, ऊपर से साइकोलॉजी के बारे में बात करनी है। मैं भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ बेसिकली। कॉलेज में वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर कि आप साइकोलॉजी आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बाकी पढ़ी नहीं है, रखी थी, थिएटर ही किया है, मतलब 3 साल तो आई बिलीव कि साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ स्किल भी सिखाता है। बिल्कुल, कि आपको जिंदगी जीनी कैसे है, मुश्किलें हैं तो उससे निकलना कैसे है। उसने मेरे को एक्टिंग में भी काफी हेल्प की, जो इमोशंस चैप्टर है एक, राइट, तो उसमें 9 इमोशंस सारे हैं और तो बेसिकली वो भी काफी हेल्प किया उसने भी। तो वो 9 इमोशन समझने के लिए आपको साइकोलॉजी ने काफी हेल्प करी, बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत ज्यादा। नाउ एज जैसे हम एंड की तरफ आ रहे हैं अपने पॉडकास्ट के, आई वांट यू टू, मैं आप पंजाबी में बोलूं? पंजाबी जी बोलो, आज तक बोल ही दो, पंजाबी जी बोल दो। मेरी पंजाबी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मुझे कैसे बोलना है कि बोहेमिया की एक्टिंग करके बताओ। बोहेमिया दी एक्टिंग करके दिखाओ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बोहेमिया दी एक्टिंग करके दिखाओ। ओके, मैं फिर ਉਹਦਾ ਗਾਣੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਦੇਣਾ। ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਗੁਆਰ। ਓਕੇ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਯਾ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗਦੀ ਮੋਲ ਟਾਊਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾਲੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਜੈਗੁਆਰ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਬਿਨਾ LED ਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਵੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨ ਰੂਫ ਖੋਲ ਕੇ। That's it. That's cool. That is quite cool. काफी अच्छा लगा। आई मीन एक कोरोना चापा ही कर रहा है, मतलब रैप रूप थोड़े लिखे सी। अच्छा, एक रैप मैंने भी लिखा भी था थोड़ा सा। अच्छा, डू यू रिमेम्बर दैट? अभी याद है आपको? थोड़ा बहुत याद है, अगर देख लेते हैं कुछ आप बोल के सुना सकते हो तो दैट इज गुड। रास्तों पे चलने के लिए कितने सारे रास्ते, मुश्किल आन पड़ी हो तो है कितने सारे रास्ते, मेरे पास सब रास्तों के कितने ज्यादा राज थे, वो लोग दूर थे लेकिन कितने ज्यादा पास है, रास्ता है हर चीज का एक रास्ता है, रास्ता है हर चीज का एक रास्ता है। Man, you are damn talented, bro. ये तो थोड़ा मोटा है, ये तो काफी, I loved that। इन रास्तों के कितने सारे रास्ते लेकिन वो लोग दूर थे लेकिन कितने ज्यादा पास थे। Wow, that is so cool. All right, with this we will end our podcast. Yeah, absolutely. Right. So thank you everyone for joining. Thank you for seeing us. बहुत thank you ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ viewers ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਨਸ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ। Alright, so thank you for watching Beyond the Surface podcast, presented to you by Cognify Studios. Thank you Anmol for coming to our show, right? And I want you to grow more. I want you to have success, all of the success जो कि इस दुनिया में है। भगवान आपको सारा कुछ दे। Same to you, bro. Thank you. And with this, we'll end this podcast. Thank you for joining. Thank you very much. Thank you.